एक मिनट कोई है जॉर्ज साहब सर कानून के एक मिनट कोई है जॉर्ज साहब सर हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? लोकसभा में ये बिल आज पेश होगा। ये बिल जो जोड़ा जाता है हिंदुत्व से, हम मानते हैं कि वक्त का जो अमेंडमेंट बिल है उसका और हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है, जो जोड़ना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल बिल है। ऐसे बिल आते हैं और चले जाते हैं। ट्रिपल तलाक का बिल आया था, हम उनके समर्थन में खड़े रहे। 370 डिमोलिश करने का बिल आया था, हम उनके समर्थन में खड़े रहे, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है वो प्रॉपर्टी वॉर चलेगा। उसके बाद ये जो पूरा प्रॉपर्टीज है 2.5 लाख करोड़ की, ये प्रॉपर्टी में कौन कितना हिस्सा कौन सा उद्योगपति को जाएगा, बीजेपी स्पॉन्सर, मोदी जी के मित्र, इस पूरा प्रॉपर्टी का विवाद आने वाले दिनों में चलाने के लिए ये बिल लाया गया है। उसमें ना हिंदुत्व से संबंध है, ना कोई इस्लाम से संबंध है। ये सरकार की मंशा साफ है कि जो भी देश में प्रॉपर्टीज है वो किसी अपने खास उद्योगपति के झोले में डालो। तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्यों छोड़े? ये प्रॉपर्टी भी
भविष्य में और किसी के हाथ में जाने वाली है। देखिए, हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सत्यता कुछ बताना चाहता हूं। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूज़र जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी, और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाहें, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें 400, 500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। और अब ये अधिकार चला जाए इस कानून के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, वो तय कब करेगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तय करेंगे। तो ये जो विवाद की स्थिति पूरे देश में खड़ी होनी है, ये बहुत खतरनाक है, और ये पूरी तरीके से संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है और संविधान के साथ पूरी तरीके से मजाक करने का काम किया जाए। अब जब कांग्रेस कह रही है कि इंडिया अलायंस की पार्टियां विरोध करेगी, जब जेपीसी की 80 बैठक हुई, ये जो प्रॉब्लम्स आपने गिनाई, इसको क्या जेपीसी में सब चीजें हमने गिनाई, बोलकर नहीं गिनाई, हमने लिख करके गिनाई है। हमने एक एक चीज के अंदर अपनी लिख करके गिनाई है। हमने कल भी अमेंडमेंट दिए हैं, हमने हर चीज को पूरी तरीके से लिख करके दिया है, किसी चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि हमने नहीं दिया। और ये आप इन्होंने ड्राफ्ट किया, वक्फ मुसलमान का है और मुसलमान का एक धार्मिक कृत्य है। वक्फ को ये लोग समझते भी नहीं है। जो लोग बेसिक चीज बता रहा हूं, पाकी और नापाकी, पाकी और नापाकी का फर्क मुसलमान बता सकता है, आप नहीं बता पाएंगे। तो आप जब बेसिक चीज भी नहीं बता पाओगे, समझ पाओगे, तो आप वक्त का ड्राफ्ट कैसे कर दिया आपने? लेकिन बीजेपी फिर निशिकांत दुबे ने लाया मुद्दा कि 1911 में मोहम्मद अली जिन्ना ने वक्फ बोर्ड लाया, और कांग्रेस जो है तब से मिसलीड कर रही है। मिसलीड कर रहे हैं? क्या मिसलीड कर रहे हैं इसके अंदर? हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, मिसलीड तो आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप अच्छा ही कर रहे हो, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, आपने रास्ते खोल दिए कि जाकर के वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा हो जाए, वक्फ की प्रॉपर्टियों के ऊपर उसी तरीके से आप एडवर्स पोजीशन के अंदर कोर्ट में चले जाएं। आप रास्ते खोल रहे हो। करोड़ों रुपए की संपत्ति का किराया 200 रुपए आ रहा है, उसे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हो। आपने जो अपराध करता है वक्फ की संपत्ति कब्जाने का, उसकी सजा का प्रावधान भी कम कर दिया। आप लोग नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू तक को भी साथ। हाँ, तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू साहब को तय करना पड़ेगा। ये मुसलमान का 1947 के बाद सबसे बड़ा मसला है, इससे बड़ा कोई मसला नहीं है मुसलमान का। ये सारी प्रॉपर्टी जो वक्फ की गई थी हमारे पूर्वजों द्वारा, वो इसलिए की गई थी कि ये यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए काम आ सकें। ये गरीब, यतीम, मिस्कीन के काम नहीं, ये तो छीनने का काम हो रहा है, लूट मच गई है। वक्फ बिल जो जेपीसी में आया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसमें कमियां देखते हुए संपूर्ण विपक्ष ने कुछ संशोधन दिए थे और सरकार ने एक नहीं माना। अगर उसी स्वरूप में आएगा तो ये भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा, ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ होगा। शुरुआत हुई है, अभी मुस्लिम वक्फ बोर्ड आया है, कल दूसरे अल्पसंख्यक भाई हमारे हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, इनके सबके खिलाफ भी आएगा। तो जो भारत का स्थापित संविधान है उसके खिलाफ है ये, इसलिए इसका हम विरोध करेंगे।